अगर कांग्रेस अच्छी तैयारी करती है, नवीन जी की बात को माने कि अगर वो, या शहनवाज जी की बात का समर्थन करें, अगर वो संगठन बढ़िया कर लेती है और कुछ ब्राह्मण आते हैं, और ऐसा नहीं है अपर कास्ट कभी कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं रहा है, अपर कास्ट ही था जो कांग्रेस के साथ खड़ा रहा, उसमें दलित और मुस्लिम भी आ जाते थे। 84 तक यही कॉम्बिनेशन रहा, जीती है, उसके बाद अब सत्ता से बाहर है। तो क्या जो, ये तो एक अच्छी रणनीति भी हो सकती ना कि जो समाजवादी पार्टी से दलित और मुस्लिम भाग सकता है, एक वर्ग मुस्लिमों का भी, अपर कास्ट वाला भी, तो वो अगर कांग्रेस के सहारे जुड़ जाए तो बड़ा मुश्किल पड़ेगी। जुड़ेगा कैसे? क्यों नहीं जुड़ेगा? इसलिए नहीं जुड़ेगा कि आपके पास नेता नहीं है, और जिन नेताओं को आप लाना चाह रहे हैं वो घिसे पिटे नेताओं को आप लाना चाह रहे हैं, यूथ को जोड़ना ही नहीं चाहते आप। वो नेता क्या बात कर रहे हैं? अरे आप बताइए मुझे, कौन सा यूथ है कांग्रेस में? कोई अभियान चलाया यूथ से जोड़ने के लिए? खड़गे साहब ने जब अध्यक्ष का चुनाव लड़ा तो यही कहा ना कि 50% से ज्यादा हम यूथ को टिकट देंगे, 50% से ज्यादा हम यूथ को संगठन में रखेंगे। जब तक कोई भी, जैसे दो मिनट और लूंगा। अखिलेश यादव ने 2012 में यात्रा की, साइकिल यात्रा की, सरकार बनी ना, यूथ आया ना मिलके। एक ही बार मुरीद है यूथ में, मेरी आपसे बहुत चर्चा रही, लेकिन अशोक सुनील कौशिक जी अखिलेश की साइकिल यात्रा से बड़ा नहीं, यूथ को उस समय मैं देख रहा था, उत्तर प्रदेश के उस समय यूथ को देख रहा था। नवीन जी ने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, यूथ में एक उत्साह था कि हमारे बीच का कोई नेता बनने जा रहा है। कांग्रेस में वो नहीं है। अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है लल्लू सिंह ने कितना किया, कितने मुकदमे लगे, पूछ रहा है लल्लू सिंह को। 150 से ज्यादा मुकदमे जिस व्यक्ति ने झेले हो, कांग्रेस ने फटाक कर अलग कर दिया। आप चुनाव नहीं जीते, तुम अरे चुनाव न जीते, मेहनत की बात कर रहा हूं। अब अकेला नहीं कुछ खड़ी है, नहीं अकेला, वो वायनाड गए हैं, वो बायनेट से नहीं, जितने भी कांग्रेस में नेता, जितने भी कांग्रेस में चौहान साहब नेता हैं, वो आप देखेंगे 50+, 60+ वाले नेता हैं। कोई यूथ नेता मुझे कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रहा। आपकी बात ले ली। अशोक जी, क्या आपको लगता है कि यूथ चेहरा देने से ही कांग्रेस को सफलता मिल पाएगी उत्तर प्रदेश में? और दूसरी बात, जो मैं सुनील जी से सवाल ले रहा था उसका जवाब नहीं मिल पाया, क्योंकि वो यूथ पर ही वो बोले ये बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये फेविकोल का मजबूत जोड़ होने जा रहा है क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में, किसी के लिए भी? देखिए, मुझे लगता है पहली बात तो ये कि चुनाव जो है, चुनाव का चरित्र, चाल, चरित्र और चेहरे तीनों बदल चुके हैं। वाह। और इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। चुनाव अब जो है केवल हवा के बूते नहीं जीता जाता, आपको मशीनरी तो चाहिए ही चाहिए। अगर मशीनरी नहीं है और जो पार्टी अपनी मशीनरी को मजबूत नहीं करेगी, अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी पार्टी के स्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करती तो वो भी सत्ता में अब रह नहीं सकती, एक बात। दूसरी बात ये कि इस देश में लोग अब इस बात को देखते हैं कि नए लीडर कहां आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने ये बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, उसका फायदा भी उसको हुआ है। बहुत सारे पुराने लीडरों को दरकिनार करके वो नए लीडरों को लाए हैं। मोदी जी खुद उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि सारे पुराने, राजनाथ सिंह जी को साइड करके ही आए ना मोदी जी। तो जब आप पुराने नेताओं को साइड करके जब नए नेताओं को लाते हैं तो कम से कम लोगों की ये उम्मीद हो जाती है कि ये अब थका हुआ आदमी नहीं है, नया आदमी है, इससे कुछ उम्मीद की जा सकती है। और तीसरी बात मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में पार्टी कोई भी हो, सबके सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और 2027 का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाम रेस्ट होने वाला है। और होगा ये चुनाव कोलिशन के लिए चुनाव होगा। ये मैं समझता हूं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में ना समाजवादी पार्टी अकेले सरकार बना सकती है, कांग्रेस नहीं बना सकती है, और कोई पार्टी का तो सवाल ही नहीं उठता। सरकार बनाने की अगर संभावना होगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो वो एक कोलिशन गवर्नमेंट ही बन सकती है। अब ये कोलिशन कैसा होगा, किसका होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टी को ये समझना जरूरी है कि अब अगर उनके पास संगठनात्मक ढांचा नहीं है तो चाहे वो फ्रीडम मूवमेंट के आंदोलन से आई हो, अगर उनके पास संगठनात्मक ढांचा नहीं है
तो जन आंदोलन की पार्टी अब चुनाव नहीं जीत सकती। चुनाव जीतने के लिए जन आंदोलन ही काफी नहीं है, बल्कि आपको जन आंदोलन ने जो भावनाएं खड़ी की हैं उन भावनाओं को कैप्चर करने के लिए, वोट में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो पोलिंग स्टेशन लेवल पर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। चौथी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में हो रहा है, मैं समझता हूं कि अखिलेश और राहुल गांधी में जो एक कॉमरेडरी है, जो एक दोस्ताना दिखाई देता है, एक दूसरे के लिए त्याग की जो भावना दिखाई दे रही है, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा वैल्यू है। और अभी नवीन दुबे जी, शायद आपने कहा था नवीन जी, कि ब्राह्मण तो समाजवादी पार्टी के पास जाएगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी हैं। और इसलिए मैं समझता हूं 2027 का चुनाव कैसा भी हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए आसन्न संकट है। अगर अशोक जी की बात करें तो कांग्रेस से ज्यादा चिंता शायद बीजेपी को करना पड़ेगी, लेकिन कभी कभी होता है, कई चुनाव इसके एग्जाम्पल हैं भारतीय लोकतंत्र में, कि एकदम से पार्टी गिर के कहां से कहां पहुंच जाती है अंदाजा नहीं लगता है, लेकिन जमीन पर वो फिर कहूंगा आंदोलन या कोई एक चीज, एक मुद्दा दिखना पड़ता है। नहीं तो 412 से 195 पर कांग्रेस पार्टी 89 में नहीं आती। बिलाल जी, वोटों का बंटवारा रुकना भी बहुत जरूरी है। अशोक जी ने जो बड़ी बातें कही, तो उसमें फिर वोटों का बंटवारा तो रुकना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए पुष्कर जी, वोटों का बंटवारा ऐसे रुकेगा कि इन दोनों को मिलके ही लड़ना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी भी जानती है कि हम अकेले दम पे सरकार नहीं बना सकते, और कांग्रेस भी बहुत अच्छे और बखूबी जानती है कि हम अकेले उत्तर प्रदेश में जनादेश नहीं ला सकते। जिस तरीके से भाजपा का जो संगठन है, भाजपा के जो लोगों के बयान आते हैं, बहुत सारे राजनीतिक बयान वो देते हैं पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए, वो उनके अलग होते हैं, वो उनकी एक अलग ही विचारधारा है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये करना कि बहुत मजबूत हैं, गठबंधन मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्ती में कोई दरार में, ये जिस तरीके से अभी यहाँ बात जिक्र की कि एक जोड़ी लोगों के दिल में है कि अभी अखिलेश और राहुल की जो जोड़ी है उसको कहीं ना कहीं लोग पसंद करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये हमने लोकसभा के इलेक्शन में भी देखा, जिस तरीके से वहां सीटों 17 में तो इस जोड़ी को कहां फेंका पता ही नहीं चला। 17 में इस जोड़ी से चला गया ना पुष्कर सर। जी। देखिए, अभी मैं प्रीवियस की बात करूंगा। मैं नहीं अशोक जी, पूछना चाहिए, दर्शक के मन का सवाल पूछ लेना चाहिए जी। नहीं वो आपकी तो बात कह सही है। दिया, ये दो अभी वहां तो बयान बात देखिए, दो लड़कों की जोड़ी कुछ लोगों को नापसंद है, कुछ लोगों को अच्छी लगी, या लोकसभा में अच्छी लगी। तो जरा आपको पता है कितना परसेंटेज कांग्रेस का भी बढ़ा, सीट भी बढ़ी, और समाजवादी पार्टी की। रोक रहा हूं तो आपको, जी, क्योंकि सबसे 2024 बेस्ट में परफॉर्मेंस लड़कों की जोड़ी नहीं रही। 2024 में रही है। वो बड़ी बात कही है, नहीं, वो दो लड़कों की जोड़ी नहीं थी, वो एक इंडिया ब्लॉक था। गलत नहीं कह रहा हूं तो अशोक जी? नहीं, ये जोड़ी भी चली है, ब्लॉक भी था। जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने आकर जो लोगों से बात की, जो भी उन्होंने मुद्दे उठाए, वो कहीं ना कहीं माने गए, जब तो सीट आई है। अगर लेकिन भाजपा ने बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट या बहुत ज्यादा सोचा था कि हमें यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ बयानबाजी दे देंगे, खाली उसी पे हम चुनाव जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट इन लोगों का इंडिया अलायंस और इस जोड़ी का भी मानना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जिस तरीके से राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की बात हो रही है, तो अभी देखिए, अगर इन लोगों का आपस में कुछ वो होता तो 9 सीटों पे अकेले ही समाजवादी पार्टी को सारी सीट। हमने हमेशा देखा है कांग्रेस चाहे 9 में से 1 सीट लेती हमेशा जरूर है, चाहे वो 403 में से 100 सीट की बात हो या दावेदारी अपने, लेकिन इस सही कह बार रहे हैं आप, एक सही सीट कह नहीं रहे हैं। ली। तो इससे कहीं ना क्यों कहीं नहीं तालमेल ली अच्छा लगता है। बिलाल जी, क्यों नहीं ली? तालमेल अच्छा लगता है, तालमेल में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को देख लेते हैं, कहीं इसी वजह से शायद हो सकता है कुछ लोगों कुछ चीजों पे उनकी बातचीत हुई हो। देखो, ये तो संगठन की बात है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं में क्या बात हुई है, किस क्यों नहीं ली, क्या नहीं ली। बट मुझे एक चीज और थोड़ी सी लगती है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस से जो नेता रूठ जाते हैं उसको मनाया नहीं जाता, ये बहुत गलत बात है। बहुत सारी परिवार में चीजें होती हैं कि मार में लूटना रटाना होता है, अरे लेकिन कल तो कांग्रेस अशोक पार्टी जी में ने जो भी एक तस्वीर देखी होगी संविधान दिवस के मौके पर,
कहा पुराने जी कांग्रेसियों को सिंधिया मिलाते वाली वो नहीं बहुत है। बहुत वायरल चल रही है ज्योतिरादित्य ये। सिंधिया का हाथ राहुल गांधी ने पकड़ लिया। मैं तो मैंने उसको जूम करके देखा, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। मैं कहूँ पकड़े हैं, घसीट रहे हैं, मार होने वाले, क्या हो क्या रहा है। तो वो और वायरल सोशल इसलिए मीडिया की पे है, उसने बेचैनी बड़ा बेचैनी आनंद दिया भाजपा में लग रही है, बेचैनी है। आई भी है भाजपा में। हो सकता है अरे इधर को राहुल जी की तरफ ना सर कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता, ये राजनीति है। क्या अशोक जी, राजनीति कुछ में आपको समझते मध्य हैं इतना प्रदेश में है कुछ ऐसा? क्योंकि कमाल ही कर दिया, एक सीट जीत आई वहां उपचुनाव में। कांग्रेस भी कुछ करती है, ऐसा कमाल करती है। महाराष्ट्र में ऐसा कमाल एमपी के चुनाव में किया और एमएलए के चुनाव में डब्बा गोल विदर्भ में। समझ में नहीं आता, कांग्रेस को समझना बड़ा मुश्किल है। देखिए, जो परिवर्तन आ रहे हैं वो परिवर्तन हमको समझना है कि जो हिंदी बेल्ट है वो धीरे 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 जो एक तरह की सरकार है उससे उसमें एक ऊब आ रही है, और खास तौर से जो सवर्ण समुदाय है वो काफी बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी से ऊबता जा रहा है, उसकी मोनोटोनी से, उसके फिर अशोक जी पर्सपेक्टिव से। छोटा सा एक सवाल ले लीजिए, ये बात क्योंकि आपने जी, रिपीट बिल्कुल। की इसलिए बीच में काट दिया। नहीं नहीं, हरियाणा बिल्कुल, में बताइए। हरियाणा में उसने बेहतरीन कॉम्बिनेशन लाया। 36 बिरादरी वहां कहते थे, जाट एक रह गया और बाकी सारी छोटी छोटी बिरादरी जोड़ ली। महाराष्ट्र में 230 सीटें। आप महाराष्ट्र को बहुत नजदीक से आपने पढ़ा समझा है। इस चुनाव में बता रहे हैं कि वो ओबीसी चंग, वो मराठा, वो ओबीसी सब एक साथ आए। मैं अभी ईवीएम और बेईमानी या एक कोई लाड़की बहना योजना नहीं, आप वहां पर ये देखेंगे कि छोटे छोटे समूह को बीजेपी बहुत अच्छे से पकड़ती है और तब वो चुनाव जीत रही है। आपकी ये बात सही हो सकती है कि बड़ा चंक है, लेकिन वो समझ जाती है कि आखिरी में जनरल कैटेगरी को अपनी तरफ लाना आखिरी 2 दिन का चुनाव का खेल है, लेकिन अगर इनको इंटैक्ट कर लो तो बड़ा चुनावी नतीजा आ सकता है। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि अगर इस देश में सरकार बनानी है तो वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, क्योंकि माइनॉरिटीज के पीछे वो बहुत जा चुके हैं, उनके पीछे तो वो जाएंगे नहीं, तो इनको वो तो छोड़कर वो सरकार, सुनील जी ने बताया जी, कि अब हो गया वो बस। उनको, जी जी, वो उनको छोड़ के सरकार बना नहीं सकते। लेकिन हमको ये समझना है कि राहुल गांधी जो काउंटर नैरेटिव बना रहे हैं वो भी वही काउंटर नैरेटिव बना रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी प्लस माइनॉरिटीज। तो मुझे लगता है कि अब मुद्दा ये है कि सवर्ण जो है राहुल गांधी के साथ कब जाएगा, और मुझे लगता है असली लड़ाई इसी बात की है कि सवर्ण राहुल गांधी के बीच पाले में या इंडिया पाले में कब आएगा। क्या सवर्ण अपने साथ होने वाले अन्याय के लिए, या जैसे उत्तर प्रदेश में हम सब लोग जानते हैं, अभी आप नवीन जी भी बता रहे हैं, सुनील जी भी और तमाम बता रहे हैं कि जिस तरह से ब्राह्मण जो सवर्णों का नेता है वो अपने आप को थोड़ा सा अलग थलग महसूस कर रहा है।